सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं इरफान मलिक। आज आपको एक क्राइम की ऐसी दास्तान के बारे में बताएंगे जिसकी तफ्तीश करते हुए पुलिस अफसरान भी परेशान हो गए। कहा जाता है कि औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और इस तरह की जो दास्तान है ये सच साबित हुई जौहर टाउन में कत्ल के दौरान। इस कत्ल में एक खातून जिसका नाम अकीला था, जो असिस्टेंट एडवोकेट थी, उसको गाड़ी में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस फायरिंग के पीछे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि एक खातून का हाथ है इसमें। वो खातून राबिया बीबी हैं। इस वक्त हम राबिया बीबी के साथ मौजूद हैं और राबिया से पूछेंगे कि आपने कत्ल कैसे करवाया और क्या वजूहात थी। राबिया बताइएगा, आपने अकीला को कत्ल करवाया, इसके पीछे क्या वजूहात थी? सर 12 साल से मेरी 2006 में शादी हुई थी सुबहानी के साथ। उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे पता चलता है मेरे मियाँ का अफेयर है। मैंने घर अपनी सासू माँ को बताया, लेकिन सासू माँ ने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे खाने के पीछे ना कि लोग आ जाते हैं, चमड़ जाती हैं तो खुद ही खुद छोड़ देगा। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो तल्लुकात बढ़ते गए और रात को फ़ोन करके अकीला मुझे मेरे घर कहती है अपने यार को उठा, उससे मेरी बात करवा। और मैंने उसकी बातों को फिर भी इग्नोर किया। तो फिर भी मेरी उस दौरान तकरीबन 6 माह के बीच बीच मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। वो मुझे तलाक तब भी करवाना चाहती थी, लेकिन सुबहानी के घर वाले मेरी तलाक नहीं होने देते थे, क्योंकि मुझे अम्मी बहुत इज़्ज़त और एहतराम से लेकर गई थी। उसके बाद तकरीबन मेरी बेटी पैदा हो जाती है। उसके बाद फिर भी वो यही हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े डलवाती रही। उसके बाद 2008 में सुबहानी ने मुझे डिवोर्स दे दी। उस शादी के 2 साल बाद उसने आपको हाँ तलाक जी, दे मेरी बेटी 9 माह की थी। सुबहानी से इसने मुझे डिवोर्स दिलवा दी। इसके तल्लुकात सुबहानी के साथ कॉलेज टाइम के शुरू हुए हुए थे, जहाँ दी? सुबहानी पुरानी मोहब्बत थी उसकी? जी पुरानी मोहब्बत थी उसकी। और बाद में मेरे साथ शादी होती है। उसके बाद आपकी जब शादी मोहब्बत की शादी थी नहीं, या? मेरी अरेंज मैरिज थी। मेरी सास ने और मेरी घर वालों ने रजामंदी में हमारी करवाई थी। अच्छा। जी, उसके बाद 2008 में मुझे डिवोर्स होती। मेरे सुबहानी के साथ कोई राब्ता, कोई तल्लुकात, कोई कांटेक्ट नहीं रहता। 2019 में मेरे फादर फोत होते हैं। सुबहानी का हमारे घर में फ़ोन आता है और मेरी वालदा से वो बात करते हैं कि मुझे नहीं पता था कि अंकल फोत हो गए हैं। उसके बाद तकरीबन सुबहानी का जब राब्ता मेरे, उन्होंने कहा कि मेरी राबिया से बात करो। अम्मी ने कहा बेटा तुम्हारी राबिया के साथ क्या बात करवाऊँ, क्योंकि तुम्हारे राबिया के साथ अब क्या रिश्ता है, ये तुम्हारी बेटी आ गई है स्कूल से पढ़ के, इससे बात करो। उससे बात करता है, तुम बेटा मेरे पास आ जाओ। उसने कहा पापा मेरी मामा ने बहुत दुख देखे हैं, बहुत ज़िंदगी में परेशानी है, 12 साल हमने देखी हैं। अगर आपने हमें लेकर जाना है तो मेरी मामा को भी साथ लेके चलो, वरना मैं नहीं आऊँगी। उसके बाद सुबहानी यही फ़ैसला करता है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करने को तैयार हूँ। और मेरी अम्मी से उन्होंने यही कहा कि सुबह का बूला शाम को घर आ जाए, इसको बूला नहीं कहते। तो इसी वजह से मेरी शादी सुबहानी के साथ 2019 में 23 अक्टूबर को हो जाती है। और सुबहानी मुझे एक रात के लिए लेकर जाता है जहाँ अल रहीम होम अकीला के पास। वहाँ पे वो मेरे साथ गलत इल्ज़ामात लगाती है, मसलन के गलत काम करने के लिए मुझे प्रपोज करती है। अकीला? हाँ जी, मुझे अकीला जो मर गई है वो मुझे खुद कहती है कि मेरे साथ ये काम करो। वो अयाश थी, कोई राब्ता नहीं? कोई 2 साल रब्ता नहीं है। तीसरे साल ये अब जब मेरी अम्मी की डेथ हो जाती है, मेरे फादर की डेथ हो जाती है। पहले तो फादर की डेथ हो गई थी जब सुबहानी ने मेरे साथ निकाह किया। उसके बाद अम्मी की भी डेथ हो जाती है मेरी, क्योंकि मेरी अम्मी के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर था। और जब मेरी अम्मी की डेथ हो जाती है सुबहानी, उसके बाद तकरीबन ये 7-8 माह हुए हैं मेरे साथ घर आते हैं, मेरे ही घर आते हैं, तो मेरे साथ रब्ता करते हैं और वापस घर आ गए हैं। जिसकी वजह से मुझे ना वो इज़्ज़त एहतराम नहीं मिल रहा था, ना मेरी बच्ची को वो घर में कोई सुकून। एक माँ को एक औलाद रोए आके और वो कहे पापा सब कुछ उसके लिए करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते, ना हमें कोई खुशियाँ मिलती हैं, ना सब हमें कोई घर में, ना हमारे पास घर था और ना ही हमारे पास कोई खाने के लिए कुछ था। तो जाहिर है एक माँ अपनी औलाद की खुशियों के लिए क्या करेगी, वो तो फिर कोई कदम उठाएगी ना। ऊपर से अकीला ना हमें मेरे मियाँ को मिलने देती थी और ना ही मेरी औलाद को मिलने देती थी। खर्चा भी आपको देते कुछ थे? भी नहीं देते थे मुझे। तो आप खर्चा कैसे करते थे? मेरे भाई देते हैं मुझे। और अब आके भाई ने भी यही कह दिया कि निकाह हुआ है, तुम अपने घर जाकर अपने शोहर से कहो कि वो तुम्हें रखे। जब शोहर से कहूँ तो शोहर आगे से ना सुने तो किसके पास जाके मैं कहूँ। तो आपने उसको कत्ल करने का कैसे प्लान बनाया? सर कत्ल करने का मेरा प्लान नहीं था कोई।
जो चांद था ना, मेरे मियाँ ने उसका नंबर मुझे दिया हुआ था कि इसके साथ तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, कोई रब्ता करना हो, तुम इसके फ़ोन पे कर सकते हो। वो चांद आता है मेरे घर, आके मेरे से रब्ता करता है और मुझे कहता है कि भाभी आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं मिलनी, क्योंकि भाई उधर ही ज़्यादा देते हैं, लेते हैं, और आपके सामने ये सिर्फ आपको वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर भी मैं उसकी बात पर इतना गौर नहीं करती। फिर भी वो जब वो 2-4 मरतबा आना शुरू होता है मेरे घर में, और वो मेरे ज़हन में यही बात डालते हैं कि भाभी वो आपके लिए आज भी नहीं है, क्योंकि आज भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, कल भी बर्बाद है। इसके अच्छा ये हटेगी रास्ते से तो फिर आपका कोई बेटी का और आपका सिलसिला बनेगा। लेकिन मेरे दिमाग में चांद ने बात डाली, मेरे दिमाग में भी वही बात आ गई, जिसकी वजह से उसने मेरा राब्ता काशी के साथ करवाया। काशी कौन था? काशी शूटर। अच्छा। हाँ, मेरे मियाँ का ही वो आदमी था। हाँ जी। और वो काशी से मेरा वो चांद लेकर मेरे घर आता है, मेरे से रब्ता करवाता है, और मैंने उससे पूछा कि तुम ये काम करोगे? उसने कहा भाभी मैं आपका ये काम करूँगा, क्योंकि मुझे बहन का घर बसाना है और अपने भाई की ज़िंदगी बचानी है। वो औरत से, उस औरत से क्या फ़ायदा भाई को? मुझे आपकी इज़्ज़त बहुत प्यारी है क्योंकि आप घरेलू औरत हो, और मुझे वो भाई को नशों पे लगाया हुआ है, उसने भाई की ज़िंदगी बर्बाद करी। लेकिन मैंने एक तरफ मैं देखूँ आप मेरी बहन हो तो मैंने बनवैया बचाना है अपना, और एक तरफ देखो तो वो मेरा भाई है, मैंने उसकी ज़िंदगी बचानी है, ये काम मैं करूँगा। और मैंने उससे पूछा कि तुम कितने पैसे लोगे? उसने मेरे साथ 2 लाख में ये बात तय कर ली। 2 लाख से ज्यादा भी मांगे थे क्या? नहीं नहीं, उसने मांगे ही आपसे 2 हाँ लाख जी। थे? और उसने जिससे कहा 2 एक, लाख दे मैं कत्ल कर दूंगा हाँ उसको। जी, और जिससे मैंने 1,25,000 रुपया दिया। वो आपने कहा कैसे दिया उसको? सर मेरे नहीं, कैश में नहीं, 20,000 पहले दिया, 15,000 फिर दिया, 7,000, ऐसे करके मैंने उससे थोड़े थोड़े करके पैसे दिए। कितने दिनों में आपसे उसने पैसे लिए? तकरीबन ये 14 अगस्त के बाद ना ये बात चलनी शुरू हुई। उसके बाद तकरीबन कोई 1.5 महीने बाद जाके मैं उसे थोड़े थोड़े करके पैसे देनी शुरू हुई। उसके बाद ये काम उसने कर दिया। उसने जब कत्ल किया तो उसने आपको बताया कि मैंने कत्ल कर दिया? हाँ, उसने मुझे बताया। कत्ल के फौरी बाद उसने नहीं, आपको वो मेरे घर आया। कत्ल करने के हाँ बाद वो जी, आपके घर वो मेरे घर आया और आके उसने मुझे बताया, और फिर तकरीबन आधे घंटे के बीच बीच वो मेरे घर से निकल गया। पूरे पैसों की भी डिमांड की उसने आके आपको? नहीं, पैसों की डिमांड नहीं की उसने मेरे साथ। उसने यही कहा मैंने आज अपने भाई की ज़िंदगी बचा ली, और मैंने एक बहन का घर बचा लिया, क्योंकि सारी ज़िंदगी मेरी बहन रोती आ रही है। आपने उससे पूछा नहीं कि तुमने क्या किया उसको? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने फायरिंग की, बस। उसने इससे ज़्यादा बात नहीं की। वो जल्दी से यहाँ से निकल गया मेरे घर से। तो आप कैसे पकड़ी गई फिर? मैं पकड़ी जाती हूँ क्योंकि काशी ने यहाँ पे, जब काशी वगैरह मेरे हस्बैंड पकड़े जाते हैं, मेरे हस्बैंड पे कहा जाता है कि ये तुमने काम करवाया है, क्योंकि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि सुबहानी बेगुनाह है, क्योंकि सुबहानी को इस बारे में कोई भी मालूमात नहीं थी, कोई भी इसमें उसको कुछ भी नहीं पता था इस मालूमात के बारे में कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। वो बेगुनाह है क्योंकि उनको इस बारे में कुछ किसी तरह की भी भनक नहीं थी। ये आपका अपना अकेले का मंसूबा था? ये मेरा और चांद का मंसूबा था। और काशिफ को आपने? काशी को मैंने पैसे में देकर ये काम करवा दिया। इसमें जो बराबर का कसूरवार है, अभी आप उसको किसी बचाने के लिए तो नहीं ये कह रहे? नहीं, मैं उसको नहीं, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। इसमें मैं खुदा को जान देनी है, मेरा अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी गवाह है, सुबहानी साहब का इसमें कोई हाथ नहीं है। जी, जैसा कि आपने कातिला राबिया की बात सुनी, उसका यही कहना है कि उसने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्ची के फ्यूचर के लिए ये इंतहाई कदम उठाया, और उसने शूटर की मदद से जो अकीला थी उसको कत्ल करवाया, और उसके बाद मुलज़म इसके घर पे भी पहुंचा। ये वो दास्तान है जो पहले कभी मीडिया पे नहीं आई, लेकिन आज मकतूला जो कातिला है उसका जो इंटरव्यू है ये आप देख सकते हैं, जिसमें वो साफ कह रही है कि उसको अभी तक जो है वो इस पर कोई इतना रंज नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए ये उसने किया, और अब भी उसको उम्मीद है कि उसका खावंद जो है उसके साथ रहेगा और उसके बच्चों को संभालेगा।